हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितेश कुमार जिनगर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, मतलब 1D मोशन, और कुछ क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस भी की थी। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जो कि मैं बोलूँगा थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब देखो, इससे क्या होगा कि कंसेप्ट एक बार आप सीख लेते हो तो उसके ऊपर अगर आप 5 से 6 क्वेश्चन अच्छे और वैरायटी वाले कर लेते हो तो उससे क्या होता है कि आप कंफर्टेबल हो जाते हो उस टॉपिक के साथ, और यही अपना मकसद है। ठीक है, तो इसलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए कार कैन अटेन इज 24 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, यहाँ पर एक कार है जो कि डेफिनेटली 1D मोशन में ही मूव करेगी अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। तो जितनी मैक्सिमम वेलोसिटी वो कार अटेन कर सकती है, उसकी जो टॉप स्पीड है वो आपको दे रखी है 24 मीटर पर सेकेंड। फिर बोला जा रहा है कि द मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन इट कैन अटेन आर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना अटेन कर सकती है वो कार, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड मैक्सिमम डिसेलरेशन कितना अटेन कर सकती है वो है आपको दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे, देन फाइंड द शॉर्टेस्ट टाइम द कार टेक्स फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। तो अगर वो कार किसी रेस्ट पॉइंट से स्टार्ट करके अपना मोशन वापस रेस्ट पे ख़त्म करती है, मतलब स्टार्ट भी रेस्ट पे और एंड भी रेस्ट पे, और इस दौरान अगर वो डिस्टेंस कितनी कवर करती है, 200 मीटर, तो आपको बताना है कि उसके लिए कम से कम टाइम कितना पॉसिबल होगा, शॉर्टेस्ट टाइम आपको बताना है। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक हिंट यहीं पे दे देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन कहीं भी आ जाए कि कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, अपना मोशन वापस रेस्ट पे ख़त्म कर रही है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी, और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि उस दौरान कम से कम टाइम कितना लगेगा उसे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा कि इस टाइप के क्वेश्चन में वो कार जब एक्सेलरेट करेगी, जब t=0 से अपना मोशन स्टार्ट करेगी, तब वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ही स्टार्ट करेगी, और जब वो वापस ब्रेक्स लगाएंगी, मतलब डिसेलरेशन होगा, तब भी मैक्सिमम डिसेलरेशन को ही यूज़ करेगी। क्यों? क्योंकि उसे अपना मोशन ख़त्म करना है कम से कम टाइम में। तो आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, सीधी सीधी बात है कि जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन लेगी तो फटाफट से फटाफट अपनी टॉप स्पीड को अचीव कर लेगी। ठीक है, और जब उसको वापस डीसेलरेट करना, रेस्ट पे आना है, तो मैक्सिमम ब्रेक्स अप्लाई करेगी, मतलब अपनी टॉप डीएक्सेलरेशन को, ताकि वो फटाफट से फटाफट रेस्ट पे आ जाए। अब जब सारा काम फटाफट होगा तो जो टाइम वो कार लेगी अपनी जर्नी में, वो भी क्या होगा, आपका मिनिमम होगा। क्लियर? आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या फिगर आउट करनी है यहाँ पे आपको, कि जो आपको टॉप स्पीड दे रही है कार की, क्या इस मोशन के दौरान ये कार अपनी टॉप स्पीड को अचीव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। अब वो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए देख लेते हैं अपन कि जो टॉप स्पीड है वो आपको दे रही है 24 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब देखो, जैसे हमने अभी फिगर आउट कर लिया कि जब वो स्टार्ट करेगी मोशन अपना, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन से करेगी, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो हमें बस ये देखना है कि इतनी स्पीड को गेन करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो क्या इक्वेशन यूज़ करेंगे अपन, v = u + at यूज़ करेंगे, राइट। फाइनल स्पीड कितना चाहते हैं हम, इतना, तो इसको लिख लेंगे 24। इनिशियल स्पीड कितनी होगी, देखो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो इनिशियल स्पीड होगी 0, और एक्सेलरेशन कितना लेना, मैक्सिमम, मतलब 1। ठीक है, उसी डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव वैल्यू इनटू t। तो यहां से हम देख सकते क्या है, t की वैल्यू कितनी है, 24 सेकेंड। क्लियर? मतलब 24 सेकेंड लगेंगे इस कार को अपनी टॉप स्पीड को अचीव करने के लिए। अब बस इसी टाइम में आप फिगर आउट कर लो कि ये कार जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। क्लियर? तो एक बार फाइंड करते हैं, उसके बाद मैं कंक्लूड करता हूं कि क्या होगा। तो यहां लिख लेते हैं अपन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 24 सेकेंड। तो उसके लिए क्या इक्वेशन यूज करेंगे अपन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू ut + ½ at²। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करनी है। इनिशियल स्पीड कितनी है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो 0, तो सब कुछ 0 हो गया यहाँ पे, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमें पता मैक्सिमम लेगा तो 1, और t² मतलब 24 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 288 मीटर। अब क्या मतलब इसका, कि कार को अगर अपनी टॉप स्पीड को अचीव करना तो उसको इतना डिस्टेंस, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करना ही पड़ेगा,
और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि उसको मोशन के दौरान, अपने मोशन के दौरान कितना डिस्टेंस कवर करना, सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर, उसमें स्टॉप भी करना उसको वापस। बट यहाँ हम क्या देख रहे हैं, उसको टॉप स्पीड अचीव करने के लिए ही इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या बात समझ में आती है कि वो अपनी टॉप स्पीड को कभी भी अचीव नहीं करेगा इस मोशन के दौरान। क्लियर? तो ये तो हमें पता चल गया कि ये 24 मीटर पर सेकंड को अचीव नहीं कर रहा, मतलब इससे कम स्पीड पे जाकर के वो क्या करेगा, वापस अपने ब्रेक्स अप्लाई कर देगा। हो सकता है कि 12 मीटर पर सेकंड पे जाकर के उसको वापस अपने ब्रेक्स अप्लाई करने पड़ जाए, क्योंकि 200 मीटर में उससे अपना जो मोशन है वो ख़त्म करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल चुका है। अब उसके बाद देखो क्या करते हैं, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं किसका किस टाइप का मोशन होने वाला है। तो मान लेते हैं कि रेस्ट से स्टार्ट करता है, तो इनिशियल स्पीड 0 और एक्सेलरेशन के साथ उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी इंक्रीज होगी इंक्रीज होगी। किसी न किसी पॉइंट पर जाकर के मान लेते हैं कि वेलोसिटी होगी v1 और यही वो वेलोसिटी गेन करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, अपना ब्रेक्स अप्लाई करेगा, मतलब डिसेलरेशन, और फिर पहुंच जाएगा वो अपने फाइनल पॉइंट पे, मतलब वापस वेलोसिटी कितनी, 0। तो यहाँ पर वेलोसिटी को लिया अपन ने v1, यहाँ पर ले लिया 0। ठीक है, एक छोटा सा एक रफ डायग्राम बना लिया अपन ने टाइम के साथ। अब देखो ये जो डिस्टेंस कवर की इसने, ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा, एक्सेलरेशन वाला, तो उसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, a+, मतलब इसमें वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो इस दौरान टाइम कितना लगा उसको मान लेते हैं t1। अब v1 पहुंचने के बाद क्या करेगा, वो डिसेलरेट करेगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट कर रहा हूँ मैं, a- से, मतलब डिसेलरेशन। और यहाँ पर जो टाइम लगेगा उसको ले लेते हैं अपन t2 टाइम। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कि एक्सेलरेशन के दौरान जो डिस्टेंस कवर करेगा वो, उसको मान लेता हूँ d। तो डिसेलरेशन के दौरान जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितनी हो जाएगी, तो आपको पता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 200। तो ये अगर d हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 200 माइनस d। क्लियर? बस अब हमें क्या फाइंड करना है, t1 और t2। जैसे t1 t2 पता चल जाएंगे तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, मिनिमम टाइम ड्यूरिंग दिस मोशन। तो सॉल्व करते हैं इक्वेशन। सबसे पहले लेते हैं a पॉजिटिव वाला, मतलब एक्सेलरेशन का केस। तो देखो दोनों ही मोशन में एक चीज़ कॉमन है, वो है आपका v1। v1 क्या है, पहले वाले पार्ट की फाइनल वेलोसिटी, और v1 ही क्या है, सेकंड वाले पार्ट की इनिशियल वेलोसिटी। तो यहीं से मैं क्या करूंगा, दो इक्वेशन बनाऊंगा, v1 को सब्सटीट्यूट करूंगा, एलिमिनेट करूंगा, और वहां से देखते हैं कि क्या हम फिगर आउट कर सकते हैं। सो a पॉजिटिव से क्या इक्वेशन बनेगी, अगर यहाँ पे मैं इक्वेशन यूज़ करता हूँ आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वो क्या होता है, v² = u² + 2as। चलो मैं लिख लेता हूँ, v² = u² + 2as। v1 लिया है हमने फाइनल वेलोसिटी, तो v1², इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 2 एक्सेलरेशन कितना है, तो हमें पता है a+ की वैल्यू मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1, और a- कितना है, 4। देखो माइनस हमने लिख लिया, उसका मतलब डीएक्सेलरेशन है, तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो -4 के साथ हमें पुट करनी पड़ेगी। सो 2a × s लिख लेते हैं, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया इसने इस दौरान, d, तो ये हो गया अपना d। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जो सेकंड वाला पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे हम, तो अगेन वही इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ मैं, v² = u² + 2as। यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी वो 0 है, तो 0 = इनिशियल कितना, v1, तो v1² लिख लेंगे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो डी एक्सेलरेशन है यहाँ पे, तो -4 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, 200 माइनस डी, एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब देखो हम देख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में v1² दिख रहा है, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, राइट। तो इन दोनों को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे d मिल जाएगा, जो कि अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आएगा, d = 4 × 200 माइनस डी, और सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 160 मीटर। तो d पता चल गया हमें 160 मीटर है। अब देखो फर्स्ट वाले मोशन में मुझे डिस्प्लेसमेंट पता चल गई, मुझे एक्सेलरेशन पता है, मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो क्या मैं t1 फाइंड नहीं कर सकता हूँ क्या, इजीली कर सकते हैं। तो अब लिखेंगे अपन 4t1। तो उसके लिए मुझे देखो पता है इतने टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया इसने, 160। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, s = ut + ½ at²। आई एम श्योर आप लोगों को ये पता ही होगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन आपको कैसे चूज़ करनी है, जो वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं और जो फाइंड करनी है, ये सारी क्वांटिटीज़ किस इक्वेशन में आपको देखने को मिलती है, वहीं से आपको चूज़ करना होता है। जैसे देखो डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखी है, टाइम मुझे फाइंड करना, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो इसलिए हमने इसको यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे।
ठीक है, एस की जगह अपन डी की वैल्यू पुट कर देंगे 160, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना 1 टी स्क्वायर, और इसको अपन T1 लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि T1 हमने अज्यूम किया है। सिंप्लीफाई करेंगे तो T1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 8√5 सेकेंड, तो T1 हो गया। अब फाइंड करना हमें सिंपली T2, तो वो कैसे करेंगे, इस V1 की वैल्यू फाइंड करके, क्योंकि देखो यहाँ भी हमें फर्स्ट वाले मोशन में इनिशियल पता है, वेलोसिटी टाइम पता है, देखो अभी हमने फाइंड कर लिया, तो फाइनल वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर T2। तो फर्स्ट वाला मोशन ही यूज़ कर रहा हूँ मैं, एक्सेलरेशन वाला। इक्वेशन यूज़ करेंगे v = u + at, ठीक है, वही वापस सेम लॉजिक, फाइनल वेलोसिटी मुझे फाइंड करनी, इनिशियल पता है और एक्सेलरेशन पता है और टाइम पता है। तो v की जगह v1, इनिशियल 0 है, एक्सेलरेशन कितना 1 और टाइम कितना लगा 8√5, तो साफ साफ पता चल गया कि v1 की वैल्यू कितनी आ गई 8√5 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी वेलोसिटी उसने अचीव कर ली और उसके बाद उसको ब्रेक्स अप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि वापस उसको अपना मोशन खत्म करना है 200 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करते ही, ठीक है। तो बस उसके बाद वापस अपन क्या कर लेते हैं, यही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लेते हैं। तो v = u + at, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी यहाँ सेकंड मोशन के लिए मुझे पता है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v1, तो यहाँ से यहाँ तक ब्रेक्स अगर उसने अप्लाई की है, डीएक्सेलरेशन हुआ है, तो टाइम कितना लगेगा T2। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी v1, ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर लेते सीधा हम, अब हमें पता ही है v1 की वैल्यू है 8√5, प्लस एक्सेलरेशन कितना है, ब्रेक्स अप्लाई हो रहा है, डीसेलरेशन है तो -4, ध्यान रखना साइंस का हमेशा, और टाइम कितना हो जाएगा T2 हमें फाइंड करना है। तो सिंप्लीफाई करते ही T2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 4 से डिवाइड कर दो तो 2√5 सेकेंड। T1 पता चल गया, T2 पता चल गया, और ये हम ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके कि ये जो टाइम होगा वही आपका मिनिमम टाइम होगा, क्योंकि उसने मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम डीसेलरेशन को यूज किया है, क्लियर। सो टोटल मिनिमम टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, T1 + T2, मतलब 8√5, सॉरी हाँ 8√5 + 2√5 मतलब 10√5 सेकेंड, दैट्स इट।